जी प्यार से कहना कि हम सब कितने भागों वाले हैं कि इस मिशन में जुड़ने का हमें मौका मिला। सदगुरु की कृपा से सदगुरु के चरणों में आने का मौका मिला। हमें इस सच के पैगाम को अपना तिलफुल योगदान देने का मौका मिला हमें। तो साथ संगत, जो 75 वर्षों का समागमों का जिक्र और किस तरह फिर ये रूप निखरे, पहले समागम, दूसरा समागम, फिर हमने सुना कि किस तरह जैसे जैसे वर्ष बीतते गए ग्राउंड छोटे पड़ने लगे, बड़े मैदानों में जाया गया। परिस्थितियां जैसी भी हों, पर संगतों के सत्कार के लिए और उनकी सहूलत के लिए सदगुरु स्वयं सारे अरेंजमेंट, सारी तैयारियां करते देखे। और वो बखूबी रीत आज भी चल रही है। पिछले कुछ महीनों से, जब से यहाँ पर फिज़िकल रूप में सेवाएं चल रही हैं, तो अनेकों संतों ने अपने योगदान दिए हैं। फिर मुझे सेवा, सिमरन, सत्संग की क्या ज़रूरत है। ये भाव या ये सवाल और साथ संगत, फिर सदगुरु माता जी ने अभी पीछे ही 2 दिन पहले एक बीज और एक वृक्ष का रिश्ता बताया कि किस तरह हर एक बीज में वो संभावना है कि वो एक विशाल वृक्ष बन सकता है। किस तरह एक बीज सिर्फ बीज तक सीमित रह जाए तो वो अपने जीवन, जो उसके अंदर संभावना थी वो विस्तारित रूप लेने की, उससे वंचित रह जाएगा। वो अपना वो रूप नहीं ले पाएगा जहाँ उस पे फल हों, जहाँ वो छाया दे रहा है, जहाँ वो एक सुंदरता बन रहा है धरती पर। तो साथ संगत, अगर वो बीज जब पौधा बने और ये सवाल पूछने लग जाए कि अब मैं पौधा तो बन गया हूँ, मुझे वृक्ष बनने की क्या ज़रूरत है। पौधा होना ही काफ़ी है। जैसे दास के ख्याल आता था कि अच्छे कर्म अगर काफ़ी हैं तो फिर अब इससे आगे और क्या। जब रूहानियत प्राप्त करके भी ही इंसानियत करनी है, जब रूहानियत प्राप्त करके भी अच्छे कर्म ही करने हैं, तो वो तो वैसे ही किए जा सकते हैं। तो वही हाल कि वो पौधा पूछ रहा है कि पेड़ बन के मिलेगा क्या, कि मेरे साथ कुछ गलत हो उससे पहले मैं अच्छा करता चला जाऊं, अच्छा करता चला जाऊं। तो वो कर्म बेशक दुनिया के लिए बेहतरी के होंगे, दुनिया में शायद उससे राहत भी पहुंचेगी, पर वो कर्म रूप में ही रह जाएंगे और वो रूहानियत तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि जो रूहानियत तक पहुंच गया उसके जीवन से कर्म खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसके जीवन से कर्ता भाव खत्म हो जाता है। ये जब कर्ता भाव खत्म हो जाता है तो मैं जो अपना स्वभाव है, जो मैं हूँ, जो मेरा असली रूप है, उससे एकमिक हो जाता हूँ। तो फिर स्वभाव ही है, जिस तरह से नदी का स्वभाव है बहना, पानी का स्वभाव है प्यास बुझाना, फिर एक रूहानी रूह का स्वभाव हो जाता है परोपकार करना। वो हंस के किसी को देख भी ले तो भी परोपकार है। जिस तरह से सदगुरु माता जी फरमाते हैं कि वो पानी भी पिला दे तो भी परोपकार है। फिर वो कर्मों के आगे। और साथ संगत, यही फ़र्क जो इंसानियत रूहानियत के साथ आती है, इट कैन बी कॉल्ड बाय प्रोडक्ट। द ह्यूमैनिटेरियन एक्ट्स दैट कम अलॉन्ग विद ट्रू स्पिरिचुअलिटी आर mere byproducts. A man who is truly spiritual, who has truly attained this God knowledge, has truly seen himself
in his true image, has truly surrendered to the feet of Sadguru, the acts that come through him or her are truly humanitarian. और साथ संगत, जब तक कर्म रूप में चलते हैं तो बर्डन भी फील होता है कि मैं अच्छा करता जा रहा हूँ पर मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। मैं उसका भला चाहता हूँ पर मेरा भला नहीं हो रहा। ट्रांजैक्शनल, सौदेबाजी, डर, चाहा कि अच्छा इसलिए कर रहा हूँ कि वो भी अच्छा कर दे, या अच्छा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ अच्छा हो जाए। तो बस जब तक रूहानियत जीवन में नहीं आ जाती तो अच्छे कर्मों के पीछे जो मेरा आधार है, जो मेरी नींव है, वो ऐसे ही हिलती डुलती रहती है। और अगर वो नींव ना हिले या वो नींव ना डुले तो एक और बुलेखा, जो एक कर्ता भाव का दास ने जिक्र किया, उसके साथ जीवन में अहंकार आ जाता है, मॉरल सुपीरियॉरिटी, कि मुझसे सिद्धांतवादी इंसान शायद ही कोई होगा, सारे सिद्धांतों का मैं पालन करता हूँ, मुझसे नैतिक जीवन किसी और का ही शायद होगा। अच्छा भी करना है, रूहानी भी बनना है, प्रेम भी हम कहते हैं सबको करो। अभी यूरोप टूर पे थे तो किसी बहन ने पूछा किसी महापुरुषों से कि कहना तो बड़ा आसान है कि सबसे प्यार करो, बहुत आसान है कि जिसको देखो उससे प्यार करो, जिसको जानते भी नहीं हो उससे प्यार करो,